सर मैंने आपको यूट्यूब पे सुना है और मैंने आपको लाइव भी सुना है। जब आप स्टेज पे होते हैं और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका अंदाज है, जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, तो लोगों के हाथ थक जाते हैं सर, लेकिन उनके कान नहीं थकते। इस इंडस्ट्री में एक अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले दिल से बोलना चाहिए। अच्छा। जब भी हम आर्टिफिशियल टाइप कोई भी चीज़ बोलेंगे, और कई बार हम किताबी ज्ञान से इस तरह से भारी हो जाते हैं कि जिस चीज़ से प्रैक्टिकल हम कन्वेंस ही नहीं है उसको भी हम किताब में लिखा हुआ इसलिए बोल देते हैं। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब में गलत लिखा होता है, हो सकता है किताब में सही लिखा हो, लेकिन आप उस चीज़ से तो कन्वेंस होने चाहिए। राइट। जब तक आप कन्वेंस नहीं है तब तक आप बोलेंगे, तब तक आपकी बात पर असर नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। राइट। कि मैंने गदर फिल्म देखी ही नहीं और मुझे कोई कहे कि ये 100 रुपये ले लो और आप गदर फिल्म की तारीफ करके आओ, राइट, तो मैं क्या तारीफ करूंगा? अगर मैं 100 रुपये के लालच में तारीफ करूंगा तो मैं आर्टिफिशियल बात करूंगा कि गदर फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने देखी थी, तुम भी देख लो। हाँ। कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने वास्तव में गदर फिल्म देखी है ना और सामने वाला पूछे कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, तो मुझे ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार कॉन्फिडेंस से इशारा करूँ ना, यार क्या गजब की पिक्चर है, तो सामने वाला आदमी 1 मिनट में इस बात को कैसे बोलेंगे सर? अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे साहब बहुत जोरदार है, आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ यूं इशारा किया, तो सामने वाला पूरी फिल्म को समझ जाता है। राइट। क्योंकि यहाँ पर फिल्म जो है स्टोरी नहीं सुनाई जा रही, यहाँ पर कितने mm का पर्दा नहीं बताया जा रहा है, डोल्बी साउंड है कि नहीं ये नहीं बताया जा रहा, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है। और जब कॉन्फिडेंस बताया जाता है किसी भी चीज में, तो सामने वाले आदमी के दिल तक जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने खुद ने उसका अनुभव लिया है। तो आप किसी भी, मैं कई बार डायरेक्ट सेलिंग में देखता हूँ कि लोग आप प्रोडक्ट इसलिए सेल करते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम या बहुत अच्छा पैसा मिलता है। नहीं मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तब तक नहीं बोलना जब तक कि आप उसके बारे में कन्विंस ना हो। और अगर आप कन्विंस हैं तो अंदर से आवाज़ निकलेगी, आपको आश्चर्य होगा कि ऑटोमेटिक लोग बाग उस बात को समझ जाएंगे। और मैं अक्सर यही करता हूँ, जब मैं स्टेज पर बात करता हूँ तो आप देखना मेरी कई टेप मार्केट में हैं, कई वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ऐसी कोई बात मैंने आज दिन तक बोली नहीं जो किसी किताब में लिखी है। अच्छा। मैं तो लोगों को पढ़ता हूँ, लोगों से अगर कन्विंस होता हूँ तो उस बात को अलग अलग जगह से लेकर एक जगह डिलीवर कर देता हूँ। लोग बाग प्रभावित हो जाते हैं। और आप भी, जब कोई भी आदमी जब कॉन्फिडेंस से बोला तो सामने वाला प्रभावित होता ही है। बिल्कुल फाइनल। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़बरदस्त रहती है सर। ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी ट्रेनिंग स्कूल से जाके उसका प्रॉपर प्रशिक्षण लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिया। मैं तो ये भूल ही जाता हूँ कि मैं जब स्टेज पे बात करता हूँ तो मैं क्या हूँ। मैं तो जितना 100% मेरा दिल जो कहता है उसके हिसाब से मैं बोलना चालू करता हूँ। और जब मैं फुल कॉन्फिडेंस में होता हूँ, जब मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्विंस होता हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप बन जाती है। जब मैंने कहा ना, जब आप यूँ उंगली करते हैं तो ऑटोमेटिक बॉडी लैंग्वेज आती है, क्योंकि आपने उस फिल्म को देखा है। राइट। तो वही चीज़ लोगों पर, मतलब इंडस्ट्री को अगर जिएंगे, दिल से ये मानेंगे कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मैं जिस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ वो मेरा सब कुछ है, तो फिर अपने आप अंदर से निकलेंगी चीज़ें। देखिए, लोगों के सोचने का तरीका अलग हो जाता है पूरा। लोग बाग शुरू में जब मैं इस बिज़नेस को करता था तो मैं ऐसा सोचता था कि भाई 15 साल इस बिज़नेस को करना है, फिर रिटायरमेंट लेना है, फिर जीवन को आज़ादी से जीना है। 15 साल काम करने के बाद अब मुझे एक बात समझ में आई कि मैं आज़ाद किससे होऊंगा। जो मेरी ज़िंदगी है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, क्या ये काम है? क्या काम क्या है और आराम क्या है? ये केवल दिमागी गेम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 10 ईंटें पड़ी है, इसको इधर से उधर रखो, तो वो काम आपको लग रहा है। लेकिन जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो उतना ही वजन उठाते हैं, लेकिन पैसे देके आते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो ये दिमागी गेम है पूरा। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आपको काम नहीं लगेगा। और जब भी आप इस बिजनेस में आनंद लेने लगोगे, आप अच्छे वर्कर बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे मुकेश कोठारी, इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप किन लोगों को चाहते हैं कि उनसे आप मिलें, उनसे आप कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में जाके, और नाम जरूर लिखें। हम प्रयास करेंगे, आप और हम दोनों मिलके उनको हम लोग इस मंच पे लेके आएंगे, चैट विद सुरेंद्र वत्स में लेके आएंगे। जिस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम लोग मिलके इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगे जिसकी ये हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।